नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस महत्वपूर्ण फैसलों में SC, ST व OBC के अलग अलग विभाग, ओलंपिक खेलों का आयोजन, शिक्षकों की भर्ती, लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना व कई विभागों के नए भवन निर्माण शामिल है। राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए कई विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां करने, अनुसूचित क्षेत्रों में कर्मचारियों का ट्रांसफर संभाग के बाहर नहीं करने और उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गो पालन के लिए लघु व सीमांत किसानों को 3 लाख तक का अल्पकालीन लोन बिना ब्याज के देने के फैसले लिए। शासन तक की अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से SC एडवाइजरी कमेटी और OBC एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और इसमें सभी पूरे प्रदेश भर के जो सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक उस सीमा को बढ़ा दिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि पूरे प्रदेश में अब चूंकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए, सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही, ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से, तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया जाए और फिर से उसे हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करें, ताकि रात को भी बिजली मिल सके। इस योजना को भी हम लोग हाथ में लिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV के, अब उसमें ग्रिड से जोड़ने की बात होती है, और इसलिए उस जमीन उस ग्रिड के नीचे में कोई यदि बिजली उत्पादन करना चाहे सोलर का, तो फिर शासकीय भूमि है तो उसे
₹1 की दर पे उपलब्ध कराएंगे नॉमिनल रेट पे। और दूसरा, यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। यदि वो सहमत है और अपनी जमीन देने के लिए तैयार है तो फिर 25 साल के लिए चूंकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद यदि किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक के करीब 48 संगठन हैं, उससे 5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों को, उसकी कीमत करीब 13,70,00,000 रुपये होता है और उसे मात्र 1,90,00,000 रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो इसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,000 कितना आंकड़े बताएं थोड़ा सा। 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक से उसकी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार के फैसले हुए हैं और विस्तार से कुछ जानकारी देना चाहें चौबे जी। आज की मंत्रिमंडल की 48वीं बैठक में 14 प्रस्ताव थे, उसमें से अधिकांश जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है शिक्षकों की भर्ती का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड करने का। लगभग 12,500 शिक्षकों की भर्ती का, SC, ST और OBC के अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाने का, अलग से डायरेक्टरेट बनाने का, और हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए पहले ब्याज 1 लाख तक 1% में और 3 लाख तक 3% में होता था। तो शॉर्ट टर्म लोन में जैसे दिगर खरीफ फसलों में 0% ब्याज पे, कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। ये लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। और जो अन्य निर्णय हुए हैं, छत्तीसगढ़ में राजधानी को बनने लगभग अभी 22 वर्ष हमारा राजधानी हो गया है। सारे विभागों के भवन है, महानदी इंद्रावती सीमार से लेकर के कृषि विभाग के लिए भी भवन बनाना है नया राजधानी में, तो कृषि विभाग के भवन के लिए भी जगह का आवंटन आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, PWD में मानचित्रकार की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा हुआ था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी। लोग बहुत मांग कर रहे थे, तो आज उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उन मानचित्रकारों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में जो सर्विस रोड होता है केनाल पे, जल संसाधन विभाग का, हम लोग विभाग के द्वारा भी उसमें सड़क का निर्माण करते हैं और उसमें मूरम टॉपिंग का भी निर्णय प्रावधानित है। लेकिन आजकल जरूरत को देखते हुए कनेक्टिविटी के कारण उसमें कभी कभी PWD के द्वारा डिजिटीकरण भी किया जाता है, BT रोड भी बनाया जाता है। आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये निर्णय हुआ कि उन मार्गों का संधारण बनाने का अनुमति तो जल संसाधन विभाग देगा, लेकिन ये सारे विभाग जो जिनके द्वारा चाहे OPMGSY के हों, चाहे PWD के हों, चाहे रूरल ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में, तो उसके द्वारा इसको किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में जो शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री
शहरी आवास योजना का लगभग 2000 करोड़ के अधिक का और ऋण का था। उसकी बैंकों के साथ जो चर्चा चल रही थी, तो जो इस योजना के अंतर्गत इसको सहमति दी गई और शहरी क्षेत्र के आवास के लिए भी इसका निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और ये हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, एक कांकेर, कोरबा और महासमुंद में। तीनों में एडमिशन का निर्णय हो गया है और बिल्डिंग या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले CGMC को ही करना था, लेकिन आज निर्णय हुआ कि अगर इसमें विलम्ब होता है तो चूंकि राज्य सरकार राजस्व देती है, केंद्र सरकार के भी पैसे आते हैं और तीनों मेडिकल कॉलेज में इसी साल से एडमिशन की अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिल गई है। 36,000 की सीटों का इजाफा हुआ है, तो इसको अगर बढ़ाने के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसमें और द्रुत गति से कार्य हो सके। दुर्ग के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 योजनाएं जो आपके समक्ष रखा। एक तो पंप स्टोरेज आधारित, ये इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई कास्ट नहीं आएगा। हमारे पास इधर सीकासार से लेकर उधर हस्तों तक और रिहन तक ऐसी रेली है, ऐसी नदियां हैं जो ग्रेविटी से काफी तेजी से बहती है। टरबाइन उसमें चलाया जा सकता है, तो पानी को स्टोरेज करके उसी टरबाइन को उपयोग करके हम हाइड्रो पावर में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लगभग इससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस सप्ताह में भी इसको निर्णय किया गया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो हमारा हम लोगों ने बनाया था, नीति बनाया था, वो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 7 इस प्रकार से हाइडल पावर हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें 75 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता है। आने वाले समय में 6 और हाइडल पावर का जो हम लोगों को निर्माण करना है, जिसमें 83 मेगावाट का और विद्युत का उत्पादन होगा। तो उसके लिए इस अवधि जो हमारी नीति है, उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। एक आखिरी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 0% ब्याज में देने का निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने धान के विकल्प के रूप में भी हॉर्टिकल्चर की फसलों को राजीव गांधी किसान योजना में 9,000 की बजाय 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो निर्णय लिया है, तो लोगों का उधर तूफान और रुझान बढ़ रहा है। आने वाले समय में इससे और हॉर्टिकल्चर और उद्यानिकी की दिशा में लोग बढ़ेंगे। इसलिए 3 लाख तक के ऋण को 0% ब्याज भी किसानों को देने का ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट से लिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री बनाने की स्वीकृति, जल विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन देने, निजी जमीनों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाने व अमृत मिशन फेज 2 के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इंडियन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी, जो विभिन्न 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश भर से गुजरने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए 118 व्यक्तियों का चयन किया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाली इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर भी शामिल है। यह यात्रा 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। राजनांदगांव में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने लगातार ट्रेनों के रद्द होने और ट्रेनों को फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेसी दूरबीन लेकर सांसद संतोष पांडे को खोजने निकले। रेलवे प्रशासन ने कोयला लदान के चलते 30 त्योहारों के मौके पर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग कर रही है।
जिसके तहत NSUI व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने स्थानीय सांसद संतोष पांडे को दूरबीन लेकर खोजने निकले और नहीं मिलने पर जगह जगह उसके पोस्टर चिपकाए। लगातार ट्रेनों का रद्द होना और हमारे छात्रों और नागरिकों को जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, उस संबंध में हम लोग आज हमारे क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी को दूरबीन के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किए हैं, जो कि बहुत ही दिनों से और सालों से बोल सकते हैं कि वो नज़र नहीं आ रहे हैं और इतनी परेशानी के बावजूद वो ना तो जनता की और ना ही छात्रों की परेशानी सुन रहे हैं। दुर्ग शहर की जर्जर सड़कों को लेकर मोदी आर्मी ने अनोखा प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी पर प्रतीकात्मक रूप से प्रदेश के मुखिया व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को बैठाकर नगर भ्रमण कराया। दुर्ग शहर की जर्जर सड़कों को लेकर शहर की जनता काफी परेशान है और आए दिन जर्जर सड़कें दुर्घटनाओं का कारण साबित हो रही हैं, जिन पर शहर विधायक व महापौर का ध्यान नहीं होने से मोदी आर्मी के सदस्यों ने मंगलवार को अनोखा प्रदर्शन किया। इसके तहत बैलगाड़ी पर प्रतीकात्मक रूप से प्रदेश के मुखिया व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को बैठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच नगर भ्रमण कराया गया और प्रशासन का ध्यान जर्जर सड़कों पर आकर्षित कराते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। ये शहर जो है मुख्यमंत्री का गृह जिला आता है। दुर्ग शहर की सड़कें जो बदहाल है, उन्हीं को लेकर, उसी विषय को लेकर हम आज बैलगाड़ी के माध्यम से सड़कों पर उतरे, क्योंकि दुर्ग शहर में गाड़ियों की चलने लायक स्थिति नहीं बची है। तो हमने एक साधन चुना है बैलगाड़ी, क्योंकि सड़कें यहाँ की बैलगाड़ी चलने लायक है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के और शिव डहरिया जी जो नगर निकाय मंत्री हैं, उनके पुतले को प्रतीकात्मक बनाकर शहर का भ्रमण करवाया है, ताकि उन्हें अपने शहर का ज्ञान तो हो, क्योंकि वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल टॉप है। जब किसी राज्य में सड़कें ही अच्छी ना हो तो उसकी मॉडल की कैसी बात कर सकते हैं। एक सड़ा हुआ मॉडल है, क्योंकि आप देखें सड़कें अगर सही नहीं हैं तो वो कोई मॉडल नहीं आता। पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। विधायक और महापौर कितने दोषी हैं? महापौर जी साथ में है, आप यही बताएंगे कितने दोषी हैं। विधायक जी साथ में है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। अपन बागलीवाल जी जो महापौर हैं वो नगर निकाय मंत्री से फंड मांग सकते हैं, बागलीवाल जी भूपेश बघेल से मांग सकते हैं, बोरा जी भूपेश सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन फंड कहीं नहीं आ रहा। सड़कें जर्जर हो चुकी है, इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया गया है। मोदी आर्मी के द्वारा निकाली गई इस बैलगाड़ी यात्रा में शहर विधायक अरुण बोरा और निगम महापौर धीरज बागलीवाल भी प्रतीकात्मक रूप से शामिल रहे, जो शंकर नगर से प्रारंभ होकर शहर की जर्जर सड़कों से गुजरते हुए अग्रसेन चौक पर समाप्त हुई, जहां प्रतीकात्मक रूप से बैलगाड़ी में बैठे प्रदेश मुखिया व नगरीय प्रशासन मंत्री को कार से रवाना किया गया। मोदी आर्मी के इस प्रदर्शन में बैंड बाजा के साथ बड़ी संख्या में मोदी आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। गरियाबंद जिला मुख्यालय में कांग्रेस के शराबबंदी पर वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पैदल मार्च निकाला, जहां महिलाओं ने कांग्रेस विरोधी नारा लगाते हुए शराबबंदी की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में सरकार बनाते ही पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। सरकार बनने के 3 साल बाद भी शराबबंदी के वादे को पूरा नहीं करने पर गरियाबंद भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने शराब भट्टी तक पैदल मार्च निकालकर नारे लगाए। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने जल्द शराबबंदी किए जाने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी की माने तो शराब की वजह से कई घरों में कलह बढ़ गया है, लाखों परिवार बिखर गए हैं। साथ ही शराब सेवन के बाद अपराध भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें किए थे। दुष्कर्म के मामलों में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ गया है पूरे भारत देश में। उसी प्रकार शराब के मामले भी जितनी भी घटनाएं दुष्कर्म के हो रहे हैं, हम व्यक्तिगत तरीके से हमारी महिला मोर्चा की टीम वहां पर निरंतर जा रही है। पता चलता है कि शराब पीने के कारण उन्होंने यह घटना कारित किया है। चोरी, डकैती, लूटपाट, छेड़छाड़ की जितनी भी घटनाएं हो रही है, ये नशे के कारण हो रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ सरकार जब यहाँ पर आई तब उन्होंने गंगा जल लेकर कसम खाया था कि हम शराब को बंद कर देंगे। आज 3 साल सफलतापूर्वक उन्होंने गुजार दिया, उनका कहना है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से उन्होंने एक भी मुद्दे पर या एक भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। शराबबंदी तो दूर की बात है, वो शराबों को ऑनलाइन के माध्यम से घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आज छोटे छोटे बच्चे भी दारू के लत में हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को घटित कर रहे हैं। जिसकी वजह से महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है, प्रदेश के नेतृत्व में आदरणीय शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश भर में एक साथ
हम लोग हर मंडल में, मंडल स्तर से हमने शुरू किया है, हर मंडल में प्रदेश भर में एक साथ आज रैली निकाले हैं, हल्ला बोल का कार्यक्रम किए हैं। अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी आशीर्वाद रथ यात्रा के राजनांदगांव शहर पहुंचने पर अग्रवाल समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के लोगों के अलावा निगम की महापौर भी शामिल हुई। भारत की एकता व अखंडता के लिए निकली कुलदेवी महालक्ष्मी आशीर्वाद रथ यात्रा का राजनांदगांव शहर पहुंचने पर अग्रवाल संगठन से जुड़े लोगों ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों व खंडूपारा जैन मंदिर गोल बाजार होते हुए मारवाड़ी धर्मशाला पहुंची, जहां महालक्ष्मी की आरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। हरियाणा के अग्रोहा जो है वो अग्रवालों की तीर्थ भूमि है, वहाँ से यह रथ निकला है। इस प्रकार के 18 रथ पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और सब जगह से जा कर के वो अग्रोहा पुनः जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ये सारी जनता को प्राप्त हो, उस निमित्त यह वक्त सब दूर जा रहा। आज हमारे यहाँ डोंगरगढ़ से आया है, यहाँ से दुर्ग जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर बेमेतरा से। बेमेतरा जिला अस्पताल में शिक्षक दिवस पर जिला संघ बेमेतरा ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कैडेटों ने रक्तदान पर आम जनता को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। बेमेतरा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त विनोद सेनवाल चंद्राकर व सचिव कैलाश कुमार सोनी के आह्वान पर जिला संघ ने जिला हॉस्पिटल में मेगा रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें स्काउट एवं गाइड रोवर रेंजर ने 34 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना भेले ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस शिविर में जिला ब्लड बैंक के स्टाफ का भी भरपूर सहयोग रहा। खंडवा में कॉलेज की छात्रा का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे ने युवती पर फूल बरसाए और बाइक पर बैठाकर युवती को भगाने की कोशिश भी की। यह घटना शहर के इंदिरा चौक की बताई जा रही है। खंडवा शहर की नर्सिंग छात्रा कॉलेज से अपने घर आशापुर जा रही थी, तब गांव का ही एक विशेष वर्ग का मनचला युवक शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। साथ ही शादी नहीं करने पर युवक पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। इस मनचले युवक ने युवती पर पुष्प बरसाकर बाइक पर बैठाकर भगाने की कोशिश भी की। फिलहाल पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी इस घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।
आज एक युवती ने थाना कोतवाली में आकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि एक आशापुर का एक अजाबाज उर्फ मोनू मंसूरी जो आशापुर का रहने वाला है, वह डेली उससे फॉलो करता है। छात्रा जो है कि एक नर्सिंग कॉलेज खंडवा के में पढ़ाई करती है, तो वह डेली खंडवा तक उसका पीछा करता है। आज जैसा कि उसने अपने शिकायत में बताया कि एसएन कॉलेज के सामने युवती के साथ उसने छेड़छाड़ की और उसे धर्म बदल कर शादी करने के लिए बोला, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जान से मारने की उसकी धमकी दी। इस मामले में हमने थाना कोतवाली में जो संबंधित धारा है उसमें मामला दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया। ड्यूटी से लौटते वक्त केंद्रीय जेल दुर्ग के मुख्य प्रहरी पर अज्ञात आरोपी ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। मुख्य प्रहरी की रिपोर्ट पर पद्मनाभपुर पुलिस इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर जांच कर रही है। केंद्रीय जेल से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे मुख्य प्रहरी दिलीप प्रहरी पर अज्ञात व्यक्ति ने डंडे से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घायल प्रहरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे उनके परिजनों ने जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो सप्ताह भर पहले भी जेल प्रहरियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। फिलहाल इस मामले में अपराध दर्ज कर पद्मनाभपुर पुलिस विवेचना में लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जसपुर जिले के उड़ीसा राज्य की सीमा पर लगे तपकरा थाना की पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा राज्य में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी किए जाने की मुखबिरों से मिली सूचना पर जशपुर पुलिस ने जिले की सीमा पर लगे 2 चेक पोस्ट पर बारीकी से जांच की, जहां संदिग्ध कार की तलाशी में लाखों का गांजा पकड़ाया है। पुलिस ने गांजा व इस अवैध कारोबार में उपयोग लाई जा रही कार को भी जब्त कर लिया है। तपकरा पुलिस ने गांजा तस्करी करते पकड़ाए 4 तस्करों को नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में अवैध गांजा के परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है और आज हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का जो तस्करी है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। तपकरे थाना के अंतर्गत आज सुबह एक एसयूवी में 4 पैकेट्स बड़े बड़े मिले, जिसमें सर्च के दौरान 90 किलो से ऊपर का जो गांजा मिला है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, कैसे इस अपराध को और रोकेंगे, क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग का एक तो इनपुट लेना कहाँ से निकल रहा है, हम लोग मीडिएटर्स भी बनाते हैं, इन्फॉर्मर्स बनाते हैं, ताकि अवैध तस्करी को पूरी तरीके से लगाम लगा सकें। नवाबों के शहर लखनऊ में नशे का कारोबार करने वाले गांजा तस्कर उड़ीसा से तपकरा होते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाते समय पुलिस के शिकंजे में आ गए। इन तस्करों के पास से लगभग 1 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरहदी सीमा पर आए दिन गांजा तस्करी की घटना देखी जाती है। इंडियन न्यूज के लिए स्टेट हेड नरेश की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस ने बकरी चोर गिरोह का खुलासा करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में बकरी चोर गिरोह के एक युवक को भिलाई से गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा युवक फरार है। बेमेतरा जिले के खंडसरा चौकी व दाढ़ी थाना क्षेत्र में बकरी चोरी का मामला सामने आया है। प्रार्थियों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी थी, तभी अरतिया चौक के पास चेकिंग के दौरान कार की सीट पर बकरियों के बाल व मलमूत्र पाए जाने पर कार चालक गोल मटोल दबाव देने लगा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में भिलाई रुआ बांधा के रहने वाले अशफाक अली ने सेमरिया व देव गांव में अपने दोस्त ओम प्रकाश के साथ बकरियां चोरी कर भिलाई में बेचना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर भिलाई से 4 नग बकरियां बरामद कर ली है। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है व दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। इसमें क्या है, विगत लगभग 1 माह पूर्व बकरी चोरी की यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस को लगातार इसमें पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही थी। उसी क्रम में कल जो है एक इस चोरी का मुख्य जो मास्टरमाइंड आरोपी है बखारू, उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ ही उसके द्वारा चोरी में प्रयुक्त होंडा कंपनी का कार एवं 7 नग बकरी भी बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।